हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पुलकिता अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोन होता क्या है, फिर स्टोन के कितने टाइप्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोन का पेशेंट दिखता कैसे, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट हम कैसे इस डायग्नोसिस तक पहुंचे कि हाँ इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज है जो इस गॉल ब्लैडर स्टोन में हमारी हेल्प करेगी, इसको डिसॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। जब भी एक ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, अगर स्टोन हमें गॉल ब्लैडर के अंदर दिखाई देगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉलेलिथियासिस। ठीक है। और यही अगर ये जो स्टोन है वो अगर हमें कॉमन बाइल डक्ट के अंदर दिखाई देगा तो इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलेंगे कॉलेडोकोलिथियासिस। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन की, कि कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं। मेनली हमारी बॉडी में जो स्टोन देखने को मिलते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं या फिर रीनल स्टोन होता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं उसे हम मेडिकल कंडीशन में कॉलेलिथियासिस बोलते हैं। ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक स्टोन एंड इन्फेक्टिव स्टोन। अब जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये मेटाबॉलिक स्टोन है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, कहीं डिरेंजमेंट हुआ है। तो वो मेटाबॉलिज्म किसका, या तो कोलेस्ट्रॉल का या बाइल पिगमेंट का। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे बाइल के अंदर स्टोर होता है। बाइल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल जो है उसे एड्सॉर्ब करके रखता है। बाइल सॉल्ट जो होता है वो उसे अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करके रखता है। और पिगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन पिगमेंट आता कहाँ से है, जब भी किसी पेशेंट को जैसे कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जहाँ पे आरबीसी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, तो उससे निकलने वाला जो बिलिरुबिन पिगमेंट है अगर उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, अगर वो स्टोन बनने लग जाए, तो उस तरह के स्टोन को हम पिगमेंटेड स्टोन बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन हम देखते हैं मिक्स टाइप ऑफ स्टोन। ये हमें तब देखने को मिलते हैं जब कोई ऐसा पेशेंट हो जिसे बार बार रिकरेंसी है, जिसे बार बार जिसके स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, तो वहाँ गॉल ब्लेडर में एक इन्फेक्शन जो है वो सेट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो स्टोन हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम मिक्स काइंड ऑफ स्टोन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक स्टोन। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये मेटाबॉलिक स्टोन में भी हम सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल स्टोन देख रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें आप देख रहे हैं इस स्टोन में कि ये जो स्टोन है ये मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं एक तो हमें, और दूसरा ये येलोइश कलर के हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल काइंड ऑफ स्टोन है, क्योंकि इसमें येलोइश कलर डिस्कलरेशन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बांध के रखने का काम करते हैं, होल्ड करने का। तो हमारे जो बाइल है उसके अंदर जो बाइल सॉल्ट का और जो कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो होता है वो होता है 25:1। और यही अगर रेशियो घट के 13:1 तक आ जाता है तो या तो वो रेशियो कम हो गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हम कंज्यूम करने लग गए बाय रिच ग्रीजी ऑयली फूड, या फिर बहुत सारे हम इसके आगे कारण देखेंगे। किसी भी ऐसी कंडीशन में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए या फिर बाइल सॉल्ट जो है वो कम होने लग जाए, तो उस केस में ऐसा होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उसके स्टोन बनने शुरू हो जाता है। तो वो उस टाइप के जो स्टोन होंगे उनको हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिलिरुबिन स्टोन या फिर पिगमेंटेड स्टोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आरबीसीज ब्रेक होती है तो उससे निकलने वाला जो हमारा बिलिरुबिन पिगमेंट है उससे जो स्टोन बनने लग जाते हैं, जब वो पिगमेंट एक्यूमुलेट होने लग जाए उसे हम बिलिरुबिन स्टोन या पिगमेंटेड स्टोन बोलते हैं। और इन दोनों स्टोन में हमारा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये है कि हम इसे देखते ही पहचान सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन में दिखाई देगा और ये हमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन में दिखाई देगा। इन दोनों स्टोन में, या फिर जो हम बोलेंगे मेटाबॉलिक स्टोन की, एक कॉमन बात ये होती है कि ये दोनों हमें जल्दी से एक्सरे पे नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ही कम होता है। पिगमेंटेड स्टोन में अगर कैल्शियम बिलिरुबिनेट का स्टोन है वो हमें रेयरली एक्सरे पे दे सकता है, अदरवाइज ये हमें एक्सरे पे बहुत कम दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्टिव स्टोन की, जिसे हमने मिक्स स्टोन बोला था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसे बार बार स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन सेट हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल काइंड और पिगमेंटेड काइंड दोनों टाइप के ही, या जो भी, और कैल्शियम स्टोन, हर टाइप का स्टोन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसे हम मिक्स स्टोन बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
कॉजेज़ की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के जो कॉजेज़ है, उसमें सबसे बड़ा कॉज़ होता है ओबेसिटी। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिच, ऑयली, ग्रीज़ी फूड खाते हैं, बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और प्रेगनेंसी के केस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो बाइल है वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंटेन करके रखता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं, तो उस केस में भी आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं पिगमेंटेड, ये जो स्टोन है वो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनको लीवर की डिज़ीज़ रहती है या जिनको कभी हो चुकी होती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस। तीसरा हम देखते हैं इन्फेक्टिव, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनके अंदर जिन पेशेंट्स में बार-बार स्टोन होने की टेंडेंसी रहती है, रिकरेंट कैलकुलस होने की टेंडेंसी रहती है, उनको उनके अंदर जो है ये इन्फेक्टिव काइंड का स्टोन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्पटम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो इनमें जो सबसे पहला केस होता है वो यही होता है कि साइलेंट टाइप के जो केसेज़ हैं वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें स्टोन है, उस पेशेंट को पता ही नहीं चलता। तो 80% जो केसेज़ होते हैं वो हमारे ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए फिर ये केसेज़ का हमें पता कैसे चलता है? इंसिडेंटली किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से उस पेशेंट ने अपना यूएसजी करवाया या एक्स-रे करवाया, तो उसमें वो इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है और इसके कोई सिम्पटम्स भी नहीं आते। यही दूसरे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं, जिनमें हमें कुछ सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। उनमें ये होता है कि उनको सडन ऑनसेट होता है, यानी कि जिसका जो पेन आता है वो अचानक से आता है, और अचानक से पेशेंट बोलता है कि उसे यहाँ राइट अपर एब्डोमेन के अंदर जो है वो पेन फ़ील हो रहा है, और ये जो पेन है वो रेडिएट करता हुआ, ये पेन सिर्फ़ एक जगह नहीं रहता, ये घूमता हुआ, ये शिफ्टिंग काइंड ऑफ, ये रेडिएटिंग काइंड ऑफ पेन होता है। वो राइट स्कैपुलर रीजन जो है हमारा, यहाँ यहाँ पेशेंट हाथ लगा के हमें बताता है कि यहाँ उसे पेन हो रहा है, और ये जो पेन होता है वो एग्रीवेट करता है रात को। उसे रात को बहुत तेज़ दर्द उठता है, या फिर वो कुछ भी खाना खाता है, स्पेशली अगर वो बहुत तला-फला, बहुत मसालेदार खाना खा रहा है, तो उसके बाद ये दर्द उसे श्योरली उठता ही है। उसके बाद हम और फीचर्स की तरफ देखेंगे, तो एक पेशेंट में नोज़िया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के फादर को भी था। तो उन मतलब ऐसा होता है कि पेशेंट को कुछ भी खाने का मन नहीं करता, उसे बार-बार ऐसे उल्टी जैसा एहसास होता है, उसे बार-बार ऐसे जैसे नौसिया, जिसे हम मितली बोलते हैं, जी मचलना बोलते हैं, यानी उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, उसे फ़ीवर आ सकता है, हमेशा उसे फ्लैटुलेंसी, यानी कि उसे गैस बनी हुई रहेगी, हमेशा उसका एब्डोमेन उसको डिस्टेंडेड फ़ील होगा, उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, और कुछ खा भी लेगा तो उसे चेस्ट में बर्निंग, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी, और ये सब प्रॉब्लम पेशेंट आपको आके कहेगा कि जब मुझे ढकारें आती है, उसके बाद मेरा सब रिलीफ होता है, तब जाके मेरा हार्ट बर्न या जो डिस्टेंशन हो रहा है या जो फ्लैटुलेंसी हो रही है वो उसमें थोड़ा-सा रिलीफ है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी बीमारी हो, उसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो पेशेंट का खुद का होता है कि वो कैसे अपना ध्यान रख रहा है। जब उसे पता चल गया है कि वो इस बीमारी से गुज़र रहा है, तो सबसे पहला यही होता है कि बेड रेस्ट, वो एकदम आराम करे, और गॉल ब्लैडर में क्योंकि स्टोन है, वो स्टोन वहाँ है, तो वो वहाँ क्या होता है, गॉल ब्लैडर की जो वॉल होती है उसमें उसकी उसकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वज़ह से। तो इसलिए पेशेंट को सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप बेड रेस्ट लो, तब तक जब तक वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है डाइट का आता है। तो डाइट में हम उसे तला-फला तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसके अलावा भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अब बीमार वाली कंडीशन में तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाए। हम उसे कहेंगे कि आप वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, यानी थोड़ा-थोड़ा करके लो, और टाइम गैप के साथ ले लो। और फैटी, ऑयली फूड ये सब तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे फिर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ने का चांस रहेगा। उसके बाद अगर कोई ओबेस पेशेंट है तो हमें उसे कहना है कि आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर, तो सबसे पहली और सबसे अच्छी जो मेडिसिन आती है वो होती है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, यानी कि मदर टिंक्चर के अंदर। और ये इतनी अच्छी मेडिसिन है कि स्टोन आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ये हर जगह काम करती है, और इसकी हमें 20 टू 30 ड्रॉप्स देनी होती है 3 टाइम्स अ डे, सुबह, शाम और रात को, इन अ 1/4 कप ऑफ वाटर, और ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है कोलेस्ट्रिन 3x। ये नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल अगर स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल काइंड ऑफ स्टोन है हमें, तो उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है हमारे ब्लड में या हमारे बाइल में वो डिक्रीज करती है, और इसकी हमें 2 टैबलेट्स लेनी है 3 टाइम्स अ डे, वही सुबह, शाम, सुबह, दोपहर और शाम को।
उसके बाद हम देखते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में हमें लेना है। ये उन पेशेंट्स के लिए जिनमें हमेशा गैस बनी रहती है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की है, स्टोन की प्रॉब्लम है, या जिनको हमेशा एब्डोमेन में पेन बना रहता है एक अजीब सा, और जो मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफ है, जो ज्यादा बैठा बैठा काम करते हैं। तो इसकी हमें देनी है डोज, इन 2 ड्रॉप्स देनी है इसकी हमें मॉर्निंग में, टंग पे देनी है। उसके बाद जो हम सबसे अच्छी मेडिसिन देखते हैं वो है चाइना 200। ये हमें नाइट में लेनी होती है। और ये जो मेडिसिन है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टोन को रिमूव भी करती है और दोबारा बनने भी नहीं देती है, और इसकी हमें 2 ड्रॉप्स लेनी है नाइट में। उसके बाद हम देखते हैं कार्डस मैरिनस। और ये जो मेडिसिन है ये इन्फ्लेमेशन जो है हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोन की वजह से, जो हमारी गॉल ब्लेडर की जो वॉल होती है जो थिक हो जाती है, तो उसके अंदर थिकनेस की वजह से, उस थिकनेस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो थिकनेस हुई है, या जो पेन है, उसको रिड्यूस करने का ये काम करता है। और इसकी भी हमें 20 to 30 ड्रॉप्स देनी है ना, 1/4 कप ऑफ वाटर 3 टाइम्स अ डे, वही सुबह, शाम, सुबह, दोपहर और शाम को। Thank you everyone. If you find my video useful, then hit the like button and subscribe my channel. And if you have any query, then drop the query in a comment section box. Thank you.